हिलाली साहब, सर आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरफ को तवज्जो देनी चाहिए, और ये पॉलिटिकल केओस और टर्मोइल है, इसके खात्मे के लिए क्या इक़दाम हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब से हम आए वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे ख़तरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मूडी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा, दूसरे तरफ मेरे ख्याल में दिन हैं, घंटे हैं जिधर शायद हमें पता चल जाए कि ईरान और इजराइल का जंग शुरू हो गया है। और जब हम बिल्कुल इकट्ठे हो गए थे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, अब फिर लगता है ऐसा है कि ये जो प्रोटेस्ट होंगे तो फिर अलग हो जाएंगे हम। अब इन चीज़ों के दरमियान ये प्रोटेस्ट होना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। मगर अब क्या करें, माने हर आदमी का अपना एजेंडा होता है, और सब लोग कहते हैं कि नहीं ये है वक्त ये करने के लिए। तो बड़ा अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। इसलिए फिर हम फिर इकट्ठे हो गए थे, अब फिर अलग अलग शायद हो जाएं अगर ये मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। और अगर मैसिव प्रोटेस्ट हुआ और ईरान और इजराइल का जंग छिड़ गया और मैसिव प्रोटेस्ट हुआ और फिर गोलियां भी चलने लग गई, तो ये कैसे होगा? ये क्या इंप्रेशन होगा हम लोगों को? दूसरी दुनिया को भूल जाएं, अंदरूनी मुल्क में क्या सोचेंगे हम? अफसोस है जी। हिलाली साहब, आपने अभी एक बड़ी खबर दे दी है कि इसराइल और ईरान वाली, तो आप क्या दे रही हैं? अभी तो हम वहीं से ताज़ा हमारी क़यादत दौरा करके भी आई है, और अमेरिका तो ईरान के साथ आपने तल्लुकात की बेहतरी की बात भी कर रहा था, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि इसराइल और ईरान की वार शुरू होने वाली है, और अगर ये वार शुरू होती है तो इस खित्ते में सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा? आपको पता है राना साहब, जो पढ़ रहे हैं हम, जो अमेरिकन सोर्सेज बता रहे हैं, अब वो कितने ठीक हैं, कि ट्रंप नहीं चाहता कि ये हो, मगर नेतन्याहू ने कह दिया है अपनी आर्म फोर्सेस को कि प्रिपेयर फॉर वॉर अगेंस्ट ईरान, और उसको परवाह नहीं है कि अगर ट्रंप कह रहा है कि मैं इस वक्त नहीं चाहता या कुछ, वो उसको पता है कि इतनी स्ट्रेंथ है वो इजरायली लॉबी की कि वो रोक नहीं सकता, और बल्कि क्या रोक नहीं सकता, वो मदद करना पड़ेगा, लाजमी होगा उस पर मदद करने के लिए। तो ये बातें निकल रही हैं फ्रॉम अमेरिका। दिस इज़ व्हाट वी आर रीडिंग अभी 5 मिनट पहले इंटरनेट पे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आज पूरा दिन अगर ऐसा ही चल रहा है, इमिनेंट है, नेतन्याहू ने इजाज़त दे दी है, तो ये तो लगता है कि इट इज़ वेरी क्लोज। और ऐसे मौके पे हम लोगों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि इजराइल को अमेरिका रोकेगा, वो नहीं रोकेगा। अब हमें सोचना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा। लेकिन हिलाली साहब अगर पिछले दिनों में देखा जाए, गुज़श्ता हफ्ते कॉल की ट्रंप ने नेतन्याहू को, और उसने कहा कि हमारे जो मुज़ाकरात ईरान के साथ चल रहे हैं वो सबूताज होंगे अगर तुम कोई ऐसा इक़दाम उठाओगे। लेकिन अब ये कहा गया कि अमरीकी बैग के बिना के ऊपर भी उसने अपनी फ़ज़ाइया को ये कहा तो है, और जो यमन के एयरपोर्ट के ऊपर हमला किया गया उसमें एक तैयारे को भी निशाना बनाया है, जो तैयारा ईरान के ज़रिए इस्तेमाल है, और ईरानी अशख़ास जो है उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है। तो इससे तो उसके इरादे साफ ज़ाहिर होते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि ईरान ने तो इनको कह दिया है कि हम अपनी इनरिचमेंट कैपेबिलिटी को नहीं हटाएंगे, हम उसको निकालेंगे नहीं, हम कोई अपनी इक्विपमेंट नहीं निकालेंगे रिगार्डिंग इनरिचमेंट, और ये नॉलेज जो हमें मिला है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम फर्दर डेवलप करेंगे। तो उनका तो इजराइल तो ये कह रहा था ये सब इनको निकालना पड़ेगा, नो इनरिचमेंट कैपेबिलिटी। ईरान कह रहा है हम वो नहीं फॉरगिव कर, और खमेनी साहब ने तो कह दिया और हट गए कि टॉक्स, अभी क्या फायदा टॉक्स करके जब व्हेन इट इज क्लियर कि हमारा पोजीशन और अमेरिकन का पोजीशन नहीं मिलता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट नेतन्याहू ने जंग को डिक्लेयर किया था, वो ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि बात खराब हो जाएगी, वो शायद वो आर्ट ऑफ द डील है ट्रंप साहब का, शायद ये एक खेल था, ये एक चाल था कि बताने के लिए कि वी आर स्टिकिंग टू आवर पोजीशन। मगर नेतन्याहू ने तो कह दिया, खुमैनी साहब ने तो ये नहीं कहा कि मैं आर्ट ऑफ द डील के तुम्हारे साथ आई विल गो राइट अप टू द एंड, जैसे पोकर में होता है। उसने कह दिया नो वे, वी हैव डिसाइडेड, हम अपनी एनरिचमेंट केपेबिलिटी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स हैं, इसको आप किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, और क्या ये पाकिस्तान पर अटैक करने की कोई धमकी है, और इसका जवाब पाकिस्तान को फिर किस तरह देना चाहिए? वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे तो इसको वी शुड बी टेकिंग इट सीरियसली जी। आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त कि वो इतने जल्दी इतने बड़े एस्केलेशन लैडर पर चीज़ों को ले जाएंगे, जिस तरीके से ये पिछली जो हमारी एस्केलेशन हुई है या जो स्क्रम्शेस हुई हैं, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ी हैं, तो इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पाकिस्तान को इसको सीरियसली लेना होगा। वी हैव अ स्मॉल विंडो टू प्रिपेयर अगेन फॉर द नेक्स्ट
अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू न्यूक्लियर कंट्रीज इज अ सीरियस बिजनेस जी ये। लेकिन 2 अरब इन 4-5 शब्दों में उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की जो लेगेसी है टेररिज्म के हवाले से वो बयान कर दी है। ये स्टेटमेंट अपनी जगह पे बहुत ही प्रिसाइज क्रिस्प स्टेटमेंट है। अब सलमान खुर्शीद साहब ने, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा, और मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि पहलगाम में टेररिज्म के अटैक के बाद भारत की सभी पार्टियों के लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर पाकिस्तान की टेररिज्म को रिकग्नाइज किया और इंटरनेशनल लेवल पे बताया सब ने मिलकर, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, ओवैसी जी हो, गुलाम नबी आज़ाद हो, और ये बहुत ही प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स हैं। पाकिस्तान हमेशा से मुस्लिम कार्ड खेलता है, मुस्लिम कार्ड बरतता है, उसका ये कहना होता है। और भारत में तो मुसलमानों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। ये सर मोदी जी के ज़माने में पाकिस्तान बातें नहीं कर रहा, हमेशा से यही बातें कर रहा है। अब मोदी जी के ज़माने से वो ये तासर देने की कोशिश कर रहा है कि पहले सब कुछ ठीक होता था, हालांकि मोदी जी से पहले ही सारी जंगें भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने लड़ी थी या वेज की थी या शुरू की थी। फिर भारत ने हर जंग में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और हर जंग में पाकिस्तान हारा। तो भारत की मुस्लिम लीडरशिप भी खुल के बता रही है कि ये जो पाकिस्तान का इस्लाम है ये भी इस्लाम नहीं है, ये भी कोई फ्रॉड किस्म का कोई इस्लाम है। और वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के बारे में ये जो पाकिस्तानी मुस्लिम कार्ड खेलने भर में जा रहे हैं, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, इसलिए कि दुनिया के पास इतना समय नहीं होता कि वो ख़ुद से बैठ के इन चीज़ों के बारे में सोचे। दुनिया को बताना पड़ता है। भारत के 50 से ज़्यादा लोग इस वक्त 7 बड़े डेलीगेशंस में शामिल हैं और 50 से ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिशियन शामिल हैं। वो दुनिया के इम्पॉर्टेंट देशों को बता रहे हैं और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है भारत की तरफ से कि इस इनिशिएटिव की वजह से दुनिया के देश उनकी बातें सुनेंगे, तवज्जो देंगे। और भारत ये चाह रहा है कि आइंदा जब भी कभी पाकिस्तान की तरफ से ये टेररिज्म हो तो दुनिया के देशों को पहले से मालूम हो कि भारत किस तरह के एक्शन करता है और किस तरह के एक्शन करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी थोड़ा बहुत हिलचुल का मुजाहरा किया है, अपने डेलीगेशन भेजने शुरू किए हैं। सबसे पहला डेलीगेशन तो उनका चीफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की निगरानी में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ हो रहा है और वो डेलीगेशन उन देशों को जा रहा है जो ऑलरेडी उनके साथ थोड़ा बहुत। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान को लेकर, जहां पर दोस्तों बात कर प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी बयान दे दिया है कि पाकिस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि वो किस तरह के जंजाल में जी रहे हैं और किस तरह से उनके ऊपर संकट आ सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत की सरकार द्वारा एक्शन लिए गए थे पाकिस्तान के अंदर, जो पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर जो नेगेटिव फैलाया जा रहा था कि हम जीत गए, उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान आया कि या तो रोटी खा लीजिए या गोली तो हमारे पास आई। इसका मतलब ये था कि दोस्तों कि पाकिस्तान को अपने जो लोग हैं, उनके जो युवा लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को रोकने से बढ़ने से रोकना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एक मीडिया वाले ने ये भी कहा है दोस्तों कि अभी फिलहाल में भारत के खिलाफ हम एकजुट हुए थे, लेकिन दोस्तों जिस तरह से अभी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होने वाला है, जिसके बाद में उन्होंने ये चिंता जताई कि अगर ये युद्ध हो गया तो गलती से तो हम फिर से अलग थलग हो जाएंगे और भारत फिर दोबारा से पावरफुल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों भारत तो कभी पावरफुल ऐसा तो हो रहा ही नहीं कि भारत कभी पावरफुल ना रहा हो। वहीं उसके बाद में दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने ये कह दिया कि हमें वो गोली खिलाने वाला है, तो ये सब सोचने वाली बात है। उसने एक तरफ उन्होंने ये भी कहा कि ये सब चीज़ें सीरियसली लेनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब तक की सबसे सीरियस कंडीशन चल रही है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसके लिए उन्होंने कहा कि अभी फ़िलहाल में अगर देखा जाए तो इजराइल और ईरान के जो वार है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि अभी ये नहीं चाहते कि वार हो, लेकिन दोस्तों इनके जो क्या कहते हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि हम ये वार होने वाली है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा जिसने खुशी भी दी और मुझे अच्छा लगा कि असदुद्दीन अवैसी और शशि थरूर ने बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा किया और मुझे खुशी हुई कि आपस के कितने भी डिफरेंसेस हों, आपको
बीजेपी की पॉलिटिक्स से डिफरेंसेस हों, आपको 50 कोई मसले होंगे, लेकिन आप नेशनल इशू पे आके बिल्कुल भारत के लिए सरकार के साथ खड़े हो गए। इसके लिए तो मैं कहता हूँ जितना आपको अप्रिसिएशन दिया जाए दोनों हजरात को, और भी कई लोग हैं, लेकिन फिल वक्त में इन दोनों के ऊपर कंसंट्रेट करूँगा। देखें, असदुद्दीन अवैसी साहब गए कई कंट्रीज़ में, जिसमें ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ बहरीन, अल्जीरिया वगैरह में, और बहरीन में उनका पहला पड़ाव था। उसमें उन्होंने साफ कहा, उन्होंने कहा हमारे आपस में कितने भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा नेशनल इशू है और मैं इसमें बिल्कुल हमारी सरकार के साथ खड़ा हूँ। हमारी सरकार ने बिल्कुल सही किया कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दिया। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन में इन्होंने साफ साफ कहा कि दोस्तों जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री वाले जो बयान दिया गया, उसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से भारत के अंदर जो भारत ने अपने डेलीगेशन भेजे हुए हैं, अपने 50 के ऊपर डेलीगेशन भेजा हुआ है कि पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए विदेशों के अंदर, और तरह तरह के देशों में, अलग अलग देशों में, वो मुस्लिम कंट्रियों में भी और अलग देशों में भी, कि पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा सके। और पाकिस्तान तो दोस्तों वैसे भी एक्सपोज है, लेकिन भारत ने अपना डेलीगेशन सिर्फ इसलिए भेजा है कि ताकि आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ होता है तो भारत अपनी तरफ से पूरी तरह से जवाब दे, और पाकिस्तान और जो दूसरे देश हैं उनको पहले से पता हो कि भारत ने एक्शन क्यों लिया है, किस कारण लिया है पाकिस्तान के ऊपर। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला देश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ही इन चीज़ों को हमेशा से प्रमोट किया जाता है, और जिसके बाद में पाकिस्तान कुछ दिन ठहरता है, फिर दोबारा से ऐसी हरकतें करने लग जाता है, जिसके बाद में भारत ने इस बार डिप्लोमेटिक चाल खेली है कि भारत को अगली बार अगर ऐसा कुछ होने के सामने, भारत के अंदर कुछ ऐसा होता है तो पाकिस्तान के ऊपर सही से प्रहार किया जाए, जिसके बारे में कोई भी देश जो बाहर के देश है वो बिल्कुल भी ना बोले कि ये भारत ने ऐसा क्यों किया। क्योंकि दोस्तों जब भारत के अंदर भारत के लोग पहले ही जाकर ऐसे बता चुके हैं कि वो अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ होगा तो उसके बारे में बाहर के जो देश है वो भी शायद बोलने से कतराएंगे। क्योंकि दोस्तों भारत ने ऑलरेडी पहले ही बता चुका है कि अगर भारत के अंदर ऐसा कुछ होगा तो हम आने वाले टाइम में बहुत बड़े एक्शन लेंगे, जिसका खामियाजा पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की सेना को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा कि पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की सेना सुधरने वाली है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। मैं चलो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बनाए। धन्यवाद।